क्या 2022 में बीजेपी गुजरात विधानसभा चुनाव जीत सकती है या फिर 2022 का गुजरात विधानसभा चुनाव हार जाएगी? क्या 2022 में कांग्रेस गुजरात विधानसभा चुनाव जीत सकती है या कांग्रेस 2022 का विधानसभा चुनाव हार जाएगी? अगर बात करें गुजरात भाजपा की, तो भाजपा का गढ़ है और रहेगा। भाजपा 1995 से गुजरात में अपनी सरकार चला रही है और 2022 में सरकार चलने के मामले में 27 साल पूरे करने जा रही है। अभी जितने भी राज्यों में मौजूदा सरकारें हैं, उनमें सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला राज्य बन गया है। गुजरात में भाजपा नवंबर 2022 में पूरे 27 साल का कार्यकाल पूरा करने जा रही है। ओडिशा में बीजू जनता दल मई 2024 में पूरे 24 साल का कार्यकाल पूरा कर लेगी। वहीं बिहार की बात करते हैं, बिहार में जेडीयू 2025 में पूरे 20 साल का कार्यकाल पूरा कर लेगी। नमस्कार, आदाब, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इलेक्शन विंग पर। अब तक का सबसे लंबा कार्यकाल पश्चिम बंगाल में लेफ्ट फ्रंट का रहा है। 1977 से 2011 तक बंगाल में लेफ्ट फ्रंट ने सबसे लंबे समय तक का कार्यकाल का रिकॉर्ड यानी 34 साल का रिकॉर्ड बना रखा है। भाजपा को इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए 2022 और 2027 दोनों गुजरात विधानसभा चुनाव को जीतने की जरूरत होगी। 2027 का भी कोई विश्लेषण नहीं किया जा सकता है, लेकिन मेरे विचार से 2022 का चुनाव में भाजपा की जीत हो सकती है। एक नज़र 2017 के गुजरात चुनाव के परिणामों पर, जिसमें कुल सीटें 182 है और किसी भी पार्टी को बहुमत बनाने के लिए 92 सीटों की जरूरत होती है। बीजेपी को 99 सीटें मिली थी, वहीं कांग्रेस को 77 सीटें मिली थी, अन्य को 4 सीटें मिली थी। वर्तमान में अभी भाजपा के पास कुल विधायकों की संख्या 112 है, जो उपचुनाव में जीत के साथ भाजपा ने बढ़ा ली है। 2017 में भाजपा के खराब प्रदर्शन का मुख्य कारण किसान बहुल सौराष्ट्र रीजन में पार्टी का खराब प्रदर्शन था। 2012 की तुलना में बीजेपी को इस रीजन में भाजपा को 14 सीटें गंवानी पड़ी और 2012 में अन्य सभी रीजन में उसकी बढ़त बरकरार रही। सौराष्ट्र में इस बार बीजेपी को बड़ा फायदा होने की संभावना है। हाल के स्थानीय निकाय चुनाव में भाजपा ने सभी 12 जिलों पंचायतों और निवासी तालुका पंचायतों में से 71 और 33 नगर पालिकाओं में से 31 जीतकर सौराष्ट्र रीजन में जीत हासिल की है, जो 2015 के स्थानीय निकाय चुनाव में पार्टी की हार के बाद से एक बड़ी वापसी है। 27 साल के लंबे समय शासन के बावजूद भी मोदी शाह को टक्कर देने वाला या चुनौती देने वाला अभी तक गुजरात में कांग्रेस या आम आदमी पार्टी के पास कोई चेहरा नज़र नहीं आ रहा है। 2017 वास्तव में किसान संकट, पाटीदार आंदोलन और मोदी के बिना सीएम चेहरे के पहले चुनाव के कारण एक चुनौती थी। फिर भी भाजपा ने चुनौती पर विजय प्राप्त की। अभी भाजपा के लिए 2022 का चुनाव आसान होगा। एक नज़र हमारे सर्वे के अनुसार 2022 में रीजन वाइज किस पार्टी को कितनी वोट मिल सकती है। गुजरात में 4 रीजन में बटा हुआ है: उत्तर गुजरात, मध्य गुजरात, दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र। सबसे पहले हम उत्तर गुजरात की कुल 53 सीटों की बात करते हैं। हमारे सर्वे के अनुसार किस पार्टी को कितनी वोट मिल सकती है। बीजेपी को 42% वोट मिलने का अनुमान है, कांग्रेस को 39% और अन्य को 19% वोट मिलने का अनुमान है। अगर इन वोट शेयर को सीटों में तब्दील करके देखें, तब किस पार्टी को कितनी सीट मिल सकती है। बीजेपी को 28 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस को 22 सीटें और अन्य को 3 सीटें मिल सकती है। एक नज़र मध्य गुजरात रीजन पर, जिसकी कुल सीटें 40 है। हमारे सर्वे के अनुसार किस पार्टी को कितनी वोट मिल सकती है। बीजेपी को 44% वोट मिल सकते हैं, कांग्रेस को 36% और अन्य को 20% वोट मिलने का अनुमान है। इन वोट शेयर को सीटों में तब्दील करके देखें, तब किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती है। बीजेपी को 24 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस को 15 और अन्य को 1 सीटें मिलने का अनुमान है। एक नज़र दक्षिण गुजरात रीजन पर, जिसकी कुल सीटें 35 है। हमारे सर्वे के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती है। बीजेपी को 47% मिल सकते हैं, कांग्रेस को 34% और अन्य को 19% वोट मिलने का अनुमान है। अगर इन वोट शेयर को सीटों में तब्दील करके देखें, तब किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती है। बीजेपी को 20 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस को 11 सीटें, बीटीपी को 2 सीटें, आप को 1 सीटें और अन्य को 1 सीटें मिलने का अनुमान है। एक नज़र सौराष्ट्र रीजन पर, जिसकी कुल सीटें 54 हैं। हमारे सर्वे के अनुसार किस पार्टी को कितनी वोट मिल सकती है। बीजेपी को 40%, कांग्रेस को 34% और अन्य को 20% वोट मिलने का अनुमान है। इन वोट शेयर को सीटों में तब्दील करके देखें, तब किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। बीजेपी को 30 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस को 23 सीटें और अन्य को 1 सीटें मिलने का अनुमान है। अब बात करते हैं पूरे गुजरात की कौन सी पार्टी जीत सकती है। गुजरात में कुल 182 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 92 सीटें की जरूरत पड़ती है। अब हम समझते हैं कि हमारे सर्वे के अनुसार किस पार्टी को कितना वोट मिल सकता है। बीजेपी को 44.8% वोट मिल सकता है, कांग्रेस को 35.8%, अन्य को 19.4% वोट मिल सकता है। इन वोट शेयर को सीटों में तब्दील करके देखते हैं कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। बीजेपी को 102 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस को 71 सीटें और अन्य को 5 सीटें मिलने का अनुमान है। बीजेपी गुजरात में एक बार
और 2022 में भी सरकार बनाने की ओर बढ़ रही है। अगर ऐसे ही रहा तो 27 में भी जीत सकती है। इलेक्शन से जुड़ी सही रिसर्च और ओपिनियन पोल्स के लिए जुड़े रहे इलेक्शन विंग पर। साथ ही चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।